तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से है। आपकी लड़ाई आपसे है, खुद से है वो लड़ाई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत करने वाले लोग मतलब कि मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट उनको क्यों नहीं मिलता? लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। आपके अंदर टैलेंट है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर आपको लगता है कि जिंदगी आपको बार बार टेस्ट कर रहा है, जिंदगी बार बार आपको टेस्ट कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ शरीर में ताकत होती है या असली ताकत आपकी सोच में छिपी है? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ मार्शल आर्ट की किताब नहीं है मेरे भाई। यह एक ऐसे इंसान की विचार है, विचारधारणा है जिसने दुनिया को सिखाया है कि अगर तुम अपने दिमाग को जीत गए, अगर तुम अपने दिमाग को जीत गए तो पूरा दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उनके अंदर वो सक्षम वो है ही नहीं, वो हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको रोक पाए। इतने सक्षम नहीं है कोई इंसान कि आपको रोक पाए अगर आपका दिमाग आप जीत लिए तो। यह है ब्रूस ली की महान किताब स्ट्राइकिंग थॉट्स। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो के आखिर तक अगर आप नहीं टिके, आखिरी लेसन तक आप नहीं टिके, तो शायद आप जिंदगी को जीने का नजरिया को कभी बदल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर टिक गए तो जिंदगी को जीने के नजरिया को आप भली भांति समझ पाओगे। अगर अंत तक टिक गए तो ये कुछ पॉइंट है जो पल भर में खत्म हो जाएगा। मैं वीडियो को ऐसे ही एडिट करता हूँ 1.2x में भाई, मेरे वीडियोस तो और स्पीडली खत्म हो जाएगा, है ना? बात यही है, टिकना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? नो योरसेल्फ, खुद को पहचानो। ब्रूस ली कहते हैं नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। यानी अगर तुम्हें खुद की पहचान ही नहीं है तो दुनिया चाहे जितना भी सलाह दे दे, तुम हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहोगे, है ना? कंफ्यूज ही रहोगे। सोचिए, क्या आपने अपने फैसले खुद लेते हैं? क्या आप कभी अपने फैसले खुद लिए हैं? क्या आप अपने फैसले खुद लेते हैं या लोगों की राय देखकर बदलते हैं, या लोगों की राय देखकर बदल देते हैं? क्या आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है? क्या आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है? यही सबसे बड़ी सवाल है कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग खुद को जानने से ज्यादा दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। बस लोगों को इंप्रेस करो, है ना? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर कोई कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन आपकी पहचान छीन लेती है ना? अगर एक मछली खुद को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में लगी रहे, हमेशा लगा रहे कि मुझे पेड़ पर चढ़ना है, वो मछली पेड़ पर चढ़ पाएगी? कभी नहीं चढ़ पाएगी। तो पूरी जिंदगी, सिंपल सी बात है ना, कि वो पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ ही समझता रह गया इस चाहत में कि मैं पेड़ में चढ़ूंगा। कभी पेड़ में चढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि मछली है। लेकिन अगर वही पानी में उतरेगी तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा, उसके पास तरीका था। यानी गलती आपकी नहीं, गलत जगह पर खुद को साबित करने की कोशिश आपकी गलती है ना? लेकिन अगर खुद को पहचानना इतना आसान होता तो इतने लोग डिप्रेशन में क्यों होते हैं? ब्रूस ली का जवाब बिल्कुल सीधा और सरल और सटीक था। क्या था? एम्प्टी योर माइंड। अपने दिमाग को खाली करो। अपने दिमाग को खाली करोगे तो नए विचार आएंगे, है ना? अ कप दैट इज ऑलरेडी फुल कैन नॉट रिसीव एनीथिंग न्यू, यू नो? अ कप दैट इज ऑलरेडी फुल कैन नॉट बी रिसीव्ड एनीथिंग न्यू, है ना? जैसे कि ये बोतल है, ये बोतल में पूरा पानी भरा हुआ है। अरे ये भरा हुआ पानी है तो क्या इसको हम वापस से भर पाएंगे? नहीं, इसको जब तक खाली नहीं होगा, है ना? जैसे कि ये खाली हो गया पानी, ये खाली हो गया तो इसको हम भर सकते हैं, ये फिर से भरेगा, लेकिन भरा हुआ बोतल कभी वापस से नहीं भर सकता। यहीं पे बात यही है कि अ कप दैट इज ऑलरेडी फुल कैन नॉट बी रिसीव एनीथिंग न्यू। अगर आपका दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ हो तमाम विचारों से, तमाम बातों से, है ना, तमाम ईगो से, ओवर थिंकिंग से, फियर से, यू नो, तो आपका दिमाग कभी भी नया चीज नहीं ऐड कर पाएगा। अगर आपका माइंड पहले से ईगो में, ओवर थिंकिंग में, फियर में, नेगेटिव बिलीफ से भरा है तो नई सक्सेस उसमें हम कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो भरी हुई है ना। हमें खाली करना पड़ेगा हमारे घमंड को, हमारे ईगो को, तब जाके कोई नया चीज हम सामने पेश कर पाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी बिना पूरा सुने किसी की बात काट दी है, या नई चीज सीखने से पहले ही बोल दिया है मुझे सब पता है? जब आप कह देते हो ना कि मुझे सब पता है, यही ग्रोथ खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका घमंड ही यहाँ पे उतर गया मैदान में। जब घमंड मैदान में उतरता है तो दूर दूर तक आपका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता,
क्योंकि आपका घमंड ही, आपका अकड़ ही आपको खत्म कर देता है और ग्रोथ रुक जाती है। यही दिक्कत होता है। एक स्टूडेंट जो हर दिन सीखता है वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन जो सिर्फ सोचता है मुझे सब पता है, वह वही रुक जाता है। सक्सेस नॉलेज से नहीं, लर्निंग एटीट्यूड से आती है ना। हर सुबह अपने दिमाग में 3 चीजें निकाल दो। कहने का मतलब क्या, अपने दिमाग से कुछ 3 चीजें निकाल दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ 3 चीजें अगर तुम अपने दिमाग से निकाल दिए, पहला हो गया ईगो, दूसरा हो गया फियर, तीसरा हो गया एक्सक्यूजेस। ये फियर एक्सक्यूजेस और फियर जो है ना, ये फियर एक्सक्यूजेस और ईगो जो है ना, ये आपको बर्बाद कर रही है। और देखना कि जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि जितना मजा विनम्रता में है उतना मजा घमंड में नहीं है। हम हर एक कल्चर को समझते हैं, हर एक रिलीजन को समझते हैं, हम इंसान की बारीकी को समझ पा रहे हैं कि उनकी क्या चाहत है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मानसिकता है। हम ट्रैवलिंग क्यों करते हैं? ट्रैवलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दुनियादारी को समझ पाते हैं, हर एक कल्चर से मीट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, हर कोई से जुड़ पाते हैं, ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। लेकिन अगर सीखना इतना जरूरी है तो सबसे बड़ा टीचर कौन है? अगर सीखना इतना जरूरी है तो सबसे बड़ा टीचर कौन है? ब्रूस ली कहते हैं फेल्योर आपका सबसे बड़ा टीचर है ना। कभी भी हार को एक हार मत समझो, हार को एक टीचर समझो। फेल्योर इज योर टीचर। ब्रूस ली कहते हैं मिस्टेक्स आर ऑलवेज forgivable. Mistakes are always forgivable if one has the courage to admit them. गलती करना गलत नहीं है, गलती से सीखना छोड़ देना ही गलत होता है ना। गलती करना गलत नहीं होता, लेकिन हम अगर सुधार ना करें, रेक्टिफिकेशन ना करें, तो फिर सिंपल सी बात है कि हम गलती तो किए हैं, ठीक है, लेकिन उसका सुधार कर लिए तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि उसमें आप जो है सुधार ऐड कर देते हो, है ना, अपना इंप्रूवमेंट ऐड कर देते हो। जब इंप्रूवमेंट दिखने लगता है तो फिर वो गलती लंबे समय तक टिकती नहीं। सोचिए, क्या आपने कभी सिर्फ फेल्योर के डर से कोई बड़ा सपना छोड़ दिया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल इंसान हजारों बार गिरा है, लेकिन हर बार थोड़ा बेहतर उठा है ना। एक बच्चा चलना सीखते समय जब वो चलना शुरू करता है, सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने के बाद बोलता है कि मैं वॉकिंग के लिए नहीं बना? वो कभी नहीं बोलता। वो गिरता है फिर उठता है, वो गिरती है फिर उठता है ना। प्रॉपर तरीके से वो सीखते कब है? जब वो अपने आप को उसी सिचुएशन में कुछ पल के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, और उसको अपने दिमाग में डोमिनेट नहीं करते कि मैं गिर सकता हूं, मैं गिर सकती हूं। अरे वो बच्चा है, सिंपल सी बात। तो वहां पे बात वही है कि छोटा बच्चा जो है ना, जब वो चलना सीखता है तो गिरता है फिर उठता है, सिंपल सी बात। आप सोचो कि गिरता उठता फिर धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। एक मैच्योर्ड इंसान अगर परिपक्व है, अगर सही में मैच्योर्ड है, एक मैच्योर्ड इंसान इस बात की बारीकी को समझ पाएगा। पूछो क्या? कि वो बच्चा गिर रहा है फिर उठ रहा है, गिर रहा है फिर उठ रहा है, धीरे धीरे वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो चलना शुरू कर देता है ना। अब बात ऐसा है कि सोचो, अगर वो कोशिश ही नहीं करता तो क्या होता? वो कभी चल ही नहीं पाता। कोशिश की तो चलना शुरू किया, है ना। बात यह वही है कि एक इंसान की जिंदगी में भी ऐसी होता है, कभी गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, लेकिन एक बार जब अचानक से उठ जाता है तो फिर वो गिर नहीं पाता, क्योंकि वो गिरने और उठने का जो सिलसिला था उसमें अपना जो बैकग्राउंड है, अपना जो फाउंडेशन है, अपनी जो नींव है ना, उसको मजबूत कर लिया। तो उस बच्चे से ये सीखने को मिलता है। मैंने इसलिए कहा कि जो मैच्योर्ड इंसान है ना, वो इस चीज से भी सीखेगा। समझ रहे? हर एक चीज मोटिवेशन आप ढूंढना, अगर चाहो तो ढूंढ पाओगे ना। हर एक चीज मोटिवेशन है, आपकी अपनी जर्नी में मोटिवेशन है। आपने कभी सोचा है कि आपकी जो जर्नी है वो खुद कितना मोटिवेटेड है? आपकी खुद की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव होती है? उसको अगर सकारात्मक रूप से अपनी जिंदगी में उतारा जाए तो अपना जाने क्या से क्या सीख लोगे, है ना, क्या से क्या नहीं सीख पाओगे, है ना। तो मॉरल एजुकेशन क्या है? यही है। फेल्योर प्रूव नहीं है कि आप खत्म कर देंगे, है ना। प्रूव नहीं है कि आप खत्म हो गए। फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो गए। फेल्योर प्रूव है कि आप कोशिश कर रहे हैं, है ना, आप कोशिश कर रहे हो, ये है फेल्योर। लेकिन एक ऐसी चीज है जो फेल्योर से ज्यादा डेंजरस है, वो है आपका डर। डर जो है ना, वो फेल्योर से ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस। फियर एग्जिस्ट्स ओनली इन द माइंड। ब्रूस ली कहते हैं कि दैट फियर कम्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी, यू नो,
डर असल में रियलिटी नहीं होता। डर भविष्य की बनाई हुई कल्पना होता है। खुद से पूछिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आप सफल होंगे तो क्या आप एक्शन नहीं लेंगे? फिर अभी क्यों नहीं, है ना? ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं छोड़ते, ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं छोड़ते कि वो बहुत मुश्किल है, बल्कि वह मुश्किल है इसलिए लगता है। वो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता है एक समय के बाद वो ठीक हो जाएगा, है ना? उस एक समय के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन वही एक समय के बाद आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन बनेगी, आपकी पहचान बनेगा। राइट? आप कंफर्ट जोन में कभी सोचे हो कि कंफर्ट जोन में हर चीज मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। कंफर्ट जोन का सबसे वाहियात चीज यही है कि आपको कभी बताता ही नहीं है कि सफलता क्या चीज है। उसको बस कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्रिजन, है ना? इज अ ब्यूटीफुल प्रिजन। मॉरल एजुकेशन क्या है? एक्शन, फियर का इलाज, सोचना। फियर की दवाब नहीं है। जो सोचना होता है ना, वो फियर की दवा नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? जो सोचना होता है वो फियर की दवा नहीं है। लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, डायरेक्शन भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, बी लाइक वाटर, पानी की तरह बनो। ब्रूस ली का सबसे फेमस कोट क्या है? बी वाटर माई फ्रेंड, बी वाटर माई फ्रेंड, है ना? इसका मतलब क्या है कि पानी जहां जाता है उसी शेप में ढल जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पत्थर भी काट देता है ना? इसका लाइफ लेसन क्या है कि लाइफ बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, सिचुएशन है वो बदलती रहेगी। अगर आप नहीं बदले तो टूट जाएंगे, है ना? लाइक जॉब चली गई, बिजनेस फेल हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? रोते रहोगे या पानी की तरह नया रास्ता बनाओगे, है ना? स्ट्रांग वो नहीं होता जो कभी नहीं टूटता। स्ट्रांग वो होता है जो टूट कर भी अपने आप को, जो टूट कर भी बन जाए, उसे स्ट्रांग कहते हैं। लेकिन एक चीज हर इंसान को पीछे खींचता है, वो है ईगो। छठा पॉइंट क्या है? लीव योर ईगो। ब्रूस ली कहते हैं कि असली मास्टर कभी खुद को मास्टर नहीं मानता। जो असली मास्टर है वो खुद को कभी मास्टर नहीं मानता। जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही विनम्रता उसके अंदर आती है। क्या आपको एडवाइस सुनना पसंद है, या आपको लगता है कि आप हमेशा सही है? ईगो लर्निंग को रोकता है। जो ईगो होता है ना, वो लर्निंग को रोकता है, और लर्निंग रुक गई तो ग्रोथ भी रुक जाएगा। जो ईगो है वो लर्निंग को रोकता है। जो हम सीखने की हमारी चाहत होती है, अगर आप सीखने की चाहत रखते हो ना, छोटे बच्चे से भी सीखोगे, बड़े बच्चे से भी सीखोगे, किसी से भी सीख सकते हो। अगर लर्निंग रुक गया, अगर हमारी सीखने की पद्धति रुक गई तो ग्रोथ भी रुक जाएगा। हम्बल लोग जिंदगी में बहुत दूर जाते हैं, है ना? अब आता है उस पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन 7, पॉइंट नंबर 7, डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। ब्रूस ली कहते हैं फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है, ना कि कंफर्ट जोन से, है ना? आज लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि रूटीन बनाओ, मोटिवेशन खुद आ जाएगी। पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर मोटिवेशन आता है ना? पहले मोटिवेशन नहीं आता, पहले एक्शन लेना पड़ता है। हम एक्शन लेंगे तो धीरे धीरे मोटिवेशन बिल्ड होंगी। अगर हम एक्शन लेंगे ही नहीं तो क्या मोटिवेशन बिल्ड हो पाएगा? क्या वो लंबे समय तक टिक पाएगा? आपकी जिंदगी का आपका अपना मोटिवेशन क्या बन पाएगा? लाइक जैसे जिम जाने का मन नहीं है फिर भी जाओगे, स्टडी करने का मन नहीं है फिर भी करोगे, है ना? वीडियो बनाने का मन नहीं है फिर भी बनाओगे। यही चैंपियंस हमेशा करते हैं। जैसे कि मैं कई बार वीडियो बनाते बनाते ना बहुत थक जाता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि यार रहने दो, बहुत बोरियत महसूस होती है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई इंतजार कर रहा होगा मेरा, कोई तो कर रहा होगा भाई, इसमें कोई तो हो रहा ही नहीं। मूड सक्सेस तय नहीं करता। जो मूड होता है ना वो सक्सेस तय नहीं करता, हैबिट्स सक्सेस तय करती है ना? मूड जो है वो सक्सेस तय नहीं करता, लेकिन हैबिट्स सक्सेस, जो हैबिट्स है वो सक्सेस तय करती है। तो द फाइनल कंक्लूजन क्या है इसका जो निष्कर्ष हो क्या है, वो ये है कि आज हमने सीखा खुद को पहचाने कैसे, खुद को कैसे हम पहचाने। सीखना कभी नहीं छोड़ना, फेल्योर से कभी मत डरना, फेल्योर से कभी भी मत डरना। फियर को एक्शन से हराओ, पानी की तरह बदलो। के सामने बड़ा बड़ा पत्थर भी आ जाए, चट्टान भी आ जाए तो उसको काटने की हिम्मत हो। ईगो छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो, डिसिप्लिन अपनाओ। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा। ब्रूस ली आज
आपके सामने खड़े होकर सिर्फ एक सलाह देते हैं, अगर एक सलाह देते तो क्या आप सच में उसे फॉलो करने के लिए तैयार होते? याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि उस इंसान से है जिसे आप हर सुबह लाइन में देखते हैं। अगर आज आपने अपने माइंड को जीत लिया तो कल पूरी दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। यही है स्ट्राइकिंग थॉट्स की सबसे बड़ी सीख। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिनको ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जिंदगी भी बदलनी चाहिए, उनके माइंड सेट भी बदलना चाहिए। और ऐसी गहरी बात जो है जीवन को बदलने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम होता है। अगर आपकी चाहत हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपकी चाहत हो तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं निस्वार्थ भाव से वीडियो बनाता हूं ताकि लोग पसंद करें। सिंपल सी बात है कि मुझे ये जिंदगी भर करना है। मैं कई बार डिमोटिवेट हो जाता हूँ, वीडियो बनाते बनाते डिमोटिवेट हो जाता हूँ, यार बहुत पसीने आ रहे हैं, मैं छोड़ दूं क्या, लेकिन फिर भी करता हूँ क्योंकि चाहत है कि करना है, करता रहता हूँ, इसमें कोई दुराई नहीं। तो स्ट्राइकिंग थॉट जो है ना वो ब्रूस ली ने लिखा है, ठीक है, और ये जो समरी है ये आप सबके लिए, और इसी तरीके से बनाता रहूंगा, आप देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका चाहत है देखने का, सिर्फ आप देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करना नहीं चाहते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करता रहूंगा। सो